हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आप सबका प्लांट किंगडम में। एक ऐसा चैप्टर जो सच में नीट में आपकी रैंक डिसाइड कर सकता है। और आज हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं सबसे सिंपल लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप से, एल्गी यानी शैवाल। तो चलिए रेडी हो जाइए इस इंटरेस्टिंग दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले एक बेसिक सा सवाल, ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं ये कॉन्स्टेंटली बदलते क्यों रहते हैं, है ना? क्यों हमें बार बार नए नए सिस्टम्स पढ़ने पड़ते हैं? देखिए, इसका जवाब बहुत सिंपल है। साइंस कभी रुकता नहीं है। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी टेक्नोलॉजी बेटर होती जाती है, हम चीज़ों को और ज़्यादा एक्यूरेटली क्लासिफाई करना सीख जाते हैं। चलिए इस जर्नी को समझते हैं। देखो, शुरुआत हुई थी आर्टिफिशियल सिस्टम से, जैसे लिनेयस का सिस्टम। ये ना सिर्फ कुछ कुछ बाहरी सुपरफिशियल कैरेक्टर्स पर बेस्ड था। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? इसने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को आप कह सकते हैं कि इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी, जो कि सही नहीं था। फिर आए नेचुरल सिस्टम्स। इन्होंने एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर्स जैसे एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, इन सबको भी इंपॉर्टेंस दी। तो क्लासिफिकेशन थोड़ा बेटर हुआ। और आज हम क्या यूज करते हैं? आज हम यूज करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स। ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बेस्ड हैं, मतलब कौन किसका एंसेस्टर है, कौन किससे इवॉल्व हुआ है। और यही सबसे एडवांस्ड और एक्सेप्टेड सिस्टम है। ऑलराइट, तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, एल्गी यानी शैवाल, प्लांट किंगडम के सबसे सिंपल मेंबर्स। चलिए समझते हैं कि ये आखिर हैं क्या। ये डेफिनेशन सीधे एनसीईआरटी से है और नीट में याद रखिए हर एक वर्ड से क्वेश्चन बन सकता है। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, क्लोरोफिल बेरिंग, मतलब इनके पास क्लोरोफिल है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरा, थैलॉइड, ये वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। बस एक थैले जैसी, मतलब थैलिस लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर आता है ऑटोट्रॉफिक, मतलब सेल्फ सफिशिएंट, अपना खाना खुद बनाने वाले। और आखिर में लार्जली एक्वाटिक, मतलब ये पानी में ही पाए जाते हैं, पानी के राजा हैं ये। एल्गे को हल्के में नहीं लेना, ये हमारे प्लैनेट के असली हीरोज हैं। अर्थ का टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का सोचिए कम से कम आधा हिस्सा 50% यही करते हैं। ये एक्वाटिक फूड चेन्स के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब पूरी फूड चेन की फाउंडेशन है। कमर्शियली देखें तो इनसे एल्जिन, करागीन और अगार जैसे सब्सटेंसेस मिलते हैं जो आइसक्रीम से लेकर लैब कल्चर मीडिया तक हर जगह यूज होते हैं। और तो और स्पेस ट्रैवलर्स भी इसे एज अ फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं, जैसे क्लोरेला जो प्रोटीन में बहुत रिच होता है। ओके, तो एल्गे को बेसिकली 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब हम इन तीनों का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, ये है ग्रीन एल्गी वॉल्वॉक्स। ये एक कॉलोनियल फॉर्म है, मतलब एक कॉलोनी में रहता है, जैसे एक छोटा सा शहर हो। आप देख सकते हैं ये जो बड़ी वाली कॉलोनी है ये पेरेंट कॉलोनी है, और इसके अंदर ये जो छोटी छोटी दिख रही हैं ये हैं डॉटर कॉलोनीज। है ना ब्यूटीफुल? नेक्स्ट ये है ब्राउन एल्गी, फॉर एग्जाम्पल लेमिनेरिया। इसकी बॉडी थोड़ी सी डिफ्रेंशिएटेड है। देखिए सबसे नीचे है होल्ड फास्ट, जो इसे किसी भी सबस्ट्रेटम जैसे पत्थर से चिपकने में हेल्प करता है। फिर ये जो डंठल जैसा पार्ट है ये है स्टिप। और आखिर में ये जो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है इसे कहते हैं फ्रॉन्ड। और आखिर में ये है रेड एल्गी पोरफायरा। ये भी मल्टीसेल्युलर है। इसकी बॉडी भी काफी कॉम्प्लेक्स होती है, जो इसे गहरे समंदर में भी सर्वाइव करने में मदद करती है। ओके, ये टेबल ये इस पूरे लेक्चर का कह सकते हैं दिल है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए फटाफट कंपेयर करते हैं। पिगमेंट्स, ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड बी, ब्राउन एल्गी में ए, सी और फ्यूकोजैंथिन जो इसे ब्राउन कलर देता है। रेड एल्गी में ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन जो इसे रेड कलर देता है। स्टोर्ड फूड, ग्रीन में स्टार्च, ब्राउन में मैनिटॉल और लैमिनारिन, रेड में फ्लोरिडियन स्टार्च। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लैजेला। ग्रीन एल्गी में 2 से 8 इक्वल और एपिकल यानी टिप्पर, ब्राउन एल्गी में 2 अनइक्वल और लैटरल यानी साइड में। एंड व्हाट अबाउट रेड एल्गी? एब्सेंट, कोई फ्लैजेला नहीं। ये पॉइंट नीट में इतनी बार पूछा गया है, आई कांट इवन टेल यू। चलिए अब आते हैं नीट फोकस सेक्शन पर। यहाँ हम एनसीईआरटी की उन एग्जैक्ट लाइंस पर फोकस करेंगे जो सीधे सीधे उठाकर क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। इन लाइंस को आपको बाय हार्ट याद करना है।
ये लाइन देखिए, पायरेनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनर आपसे पायरेनॉइड्स की कॉम्पोजिशन पूछेगा, तो याद रखना है सेंटर में होता है प्रोटीन और उसके चारों तरफ होता है स्टार्च। सिंपल ट्रिक, P फॉर प्रोटीन, S फॉर स्टार्च। प्रोटीन इनसाइड, स्टार्च आउटसाइड। ये एक और हाई यील्ड फैक्ट है रोडोफाइसी के बारे में। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। क्वेश्चंस में एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टेस्ट की जाती है, तो ये कंपैरिजन आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन नीट ट्रैप्स की, जहां स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। ट्रैप नंबर 1, फ्लैजेला। एग्जामिनर सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि फ्लैजेला है या नहीं, वो डिटेल्स में जाएगा। पोजीशन क्या है, एपिकल है या लैटरल, नंबर एंड साइज इक्वल है या अनइक्वल, इन डिटेल्स पर फोकस करना है। एंड ट्रैप नंबर 2, रिप्रोडक्शन। आइजोगैमस, एनाइजोगैमस, ऊगैमस, इनके टाइप्स के साथ साथ आपको इनके एग्जाम्पल्स रटे होने चाहिए। जैसे यूलोथ्रेक्स आइजोगैमस है, वॉल्वॉक्स ऊगैमस है। ऑप्शंस में एग्जाम्पल्स के साथ ही कंफ्यूज किया जाता है। ओके, थियरी बहुत हो गई, अब टाइम है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का, एक प्रॉपर नीट लेवल MCQ के साथ। लेट्स सी व्हाट you've learned। ऑलराइट, ये रहा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ध्यान से पढ़िए, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ऑप्शन ए, एल्जिन एंड कैरोजिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्जी। ऑप्शन बी, agar-agar is obtained from Gelidium and Gracilaria. Option C, in Phaeophyce, the gametes are pyriform and bear two apically attached flagella. Option D, Chlorella is a unicellular alga rich in proteins. सोचिए, take your time. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब सी गलत क्यों है? क्योंकि फायोफाइसी यानी ब्राउन एल्गे में गैमीट्स में 2 अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला होते हैं, एपिकली नहीं। देखा, यही वो ट्रैप है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ऑप्शंस ए, बी और डी एकदम करेक्ट हैं। एल्जिन और कैरोजीन हाइड्रोकोलॉइड्स हैं, अगर जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से मिलता है, और क्लोरेला प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट है। ये सारे डायरेक्ट एनसीईआरटी फैक्ट्स हैं। ऑलराइट, लेक्चर खत्म करने से पहले चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हाई यील्ड फैक्ट्स का, ताकि सब कुछ दिमाग में सेट हो जाए। रेडी? मेरे साथ रिपीट कीजिए। ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल ए, बी, स्टोर्ड फूड, स्टार्च एंड एपिकल फ्लैजेला। ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए, सी, फ्यूकोजैंथिन, स्टोर्ड फूड, मैनिटॉल और लैमिनारिन, लैटरल फ्लैजेला। रेड एल्गी, chlorophyll A, D, phycoerythrin, stored food, Floridian starch and no flagella. Absolutely perfect for your last minute revision. और जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ, सोचिएगा इसके बारे में। अगर रेड एल्जी में फ्लैजेला होते ही नहीं हैं, तो गहरे समुद्र में फर्टिलाइजेशन आखिर होता कैसे है? हाउ डू द नॉन मोटाइल गैमीट्स मीट? सोचिए, नेचर इज ट्रूली अमेजिंग। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर करें और गोल ग्राफ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।